हाय बच्चों, वेलकम टू पार्ट 2। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चिल्ड्रंस ड्रीमर्स ऑफ ड्रीम्स, सेक्शन ए ड्रीम ड्रीम ड्रीम। पहले हम लोग जान चुके हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो कि साइंटिस्ट और हमारे एक्स प्रेसिडेंट थे, उनके साथ एक एक्सीडेंट हुआ था 30 सितंबर 2001 में। हुआ ये था कि उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था बोकारो में, पर वो बच गए थे। और उसी रात उन्होंने एक सपना देखा कि डेजर्ट मतलब जानते हैं आप लोग, डेजर्ट में उनके साथ महात्मा गांधी, अल्बर्ट आइंस्टीन जो कि एक साइंटिस्ट थे, एम्पायर अशोका जो कि ग्रेट किंग थे, अब्राहम लिंकन एंड खलीफ उमर, ये सब ग्रेट पीपल है जो कि देश के लिए काफ़ी कुछ किए हैं। उनके साथ उनके सपने में आए थे और वो लोग सब एक सर्कल में खड़े थे, ये लोग, और डिस्कस कर रहे थे और कुछ कन्वर्सेशन कर रहे थे। वो लोग बात कर रहे थे कैसे वायलेंस लोगों में है और कैसे वो लोग पीसफुली रह रहे हैं। फिर डॉक्टर कलाम जब सुबह उठे तो उन्होंने चाय, सारे लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं सबसे पहले उठ के सब चाय ही पीते हैं। बच्चों पर आप लोग नहीं पीना, चाय सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। और फिर वो सोचने लगी उस ड्रीम के बारे में कि क्या मेरा हेलीकॉप्टर से बच जाना, क्रैश हुए हेलीकॉप्टर से बच जाना और यह सपना आना, क्या ये मुझे कुछ बताना चाहता है, मुझे क्या करना चाहिए। फिर उन्होंने लिखा कि मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीज़न लेने जा रहा हूँ। मैं अपने देश के बच्चों को कुछ करवाना चाहता हूँ, अपने देश को आगे ले जाना चाहता हूँ। हम लोग सब जानते हैं कि डॉक्टर कलाम जो कि बेस्ट लव्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एवर, वो इस भारत के सबसे अच्छे प्रेसिडेंट थे। उन्होंने प्रेसिडेंट पोस्ट को हमारे देश का सबसे हाईएस्ट ऑफिस ऑफ कंट्री बनाया था। उन्हें बिलीव था कि हमारा कंट्री बहुत ग्रेट है और उन्हें लगता था कि हमारा कंट्री वर्ल्ड पावर में बहुत जल्द ही शामिल हो जाएगा, क्योंकि बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी को देखकर और हमारे बच्चों और यूथ के अंदर वो अद्भुत क्षमता को देखकर उन्हें लगता था कि हमारा देश बहुत आगे जाएगा। और उन्होंने जो बुक लिखा था इग्नाइटेड माइंड, उसमें उन्होंने बच्चों को इंस्पायर किया है। उन्होंने वो थॉट दिए हैं और बताया है बच्चों को कि उन्हें कैसे रहना चाहिए। उन्होंने बच्चों को ये बताया है कि उन्हें अपने एबिलिटीज़ पे बिलीव रखना चाहिए, उन्हें बिलीव रखना चाहिए कि उनमें वो क्षमता है, वो इस योग्य है। बच्चों, उन्होंने ये भी कहा है कि हमें वही करना चाहिए जिसमें हमें मन लगे, जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो, और हमें जिसमें मन लगे हम लोग उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बस कुछ नहीं है, बस यही सब है इस कहानी में। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हमें अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहिए, उसे समझ के करना चाहिए, इससे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और हम इस योग्य हैं और हमें अपने खुद को योग्य बनाना है और हमें सबसे बेस्ट डिजर्व करना है। बच्चों, डॉक्टर कलाम जो कि एक मिसाइल मैन भी उन्हें कहते थे हम लोग, उन्होंने कहा है कि कैसे बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। अगर हम लोग अपने जो हम लोग चाहते हैं अगर उससे जीते हैं हम लोग, तो हम लोग अपने को बहुत आगे ले जा सकते हैं, अपने लाइफ को फुल ऑफ प्लेजर और कंफर्ट कर सकते हैं। और जो हमारा दिल कहता है हमें वही करना चाहिए बच्चों। इससे हम भी खुश रहते हैं और हमारे आसपास के लोग भी खुश रहते हैं। पर कुछ लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि अगर हम लोग अच्छा से रहना चाहते हैं, कंफर्टेबली रहना चाहते हैं, तो हमें अच्छा से हार्ड वर्क करना पड़ेगा। नहीं बच्चों, अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है आप वो कीजिए, आपको उसके लिए नहीं लगेगा कि आप हार्ड वर्क कर रहे हैं और उसमें आप सक्सेस भी करेंगे, इससे आपका लाइफ कंफर्टेबल हो जाएगा। बस यही है बच्चों इस पेज में। आगे डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अपने कुछ जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है उनके बारे में बताया है। जब डॉक्टर कलाम प्रेसिडेंट थे वो कई स्कूल गए, वहाँ पे जाके बच्चों से बातचीत की और बच्चों के कई क्वेश्चन के आंसर दिए। एक बार वो गए थे डुंगुल जो कि तमिलनाडु में। वहाँ एक बच्चे ने उनसे पूछा था, प्लीज़ हमें बताइए ना कि हमारा इस दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट कौन है। उस क्वेश्चन का आंसर देते हुए डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा था
कि बच्चों, इस दुनिया का सबसे पहला साइंटिस्ट बच्चा ही है, क्योंकि बच्चे लोग खुद में क्वेश्चन ढूंढते हैं, खुद में क्वेश्चन करते हैं और उसी क्वेश्चन का जब वो आंसर खोजते हैं तो वो साइंटिस्ट बन जाते हैं। बच्चों, अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है तो अपने पेरेंट्स, टीचर्स से पूछिए। अगर उन लोगों को भी नहीं पता तो उनके बारे में जानिए, हो सकता है आप भी साइंटिस्ट बन जाए। फिर इसके बाद डॉक्टर कलाम ने एक और एक्सीडेंट के बारे में बताया था, जो कि असम तेजपुर का एक बच्चा, उन्होंने उनसे पूछा था, ब्रह्मपुत्रा जो कि एक नदी है जो कभी नहीं सूखती है, क्यों नहीं उस नदी को तमिलनाडु और राजस्थान भेज दिया जाए जहाँ पानी का कमी है। हो सकता है वहाँ पे उस नदी के जाने से वहाँ पे पानी की कमी हट जाए। तब डॉक्टर कलाम को बहुत अलग लगा था। वो सोच रहे थे कि बच्चों का दिमाग कितना अलग होता है, कितना पावरफुल माइंड होता है उनके पास। तब उन्होंने कहा, हाँ बच्चों, ऐसा भी होगा, आने वाले समय में तुम लोग ही ऐसा करोगे और ऐसा सोचोगे तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो सकता है। तब वो गए थे त्रिपुरा। वहाँ पे सबसे पहले त्रिपुरा ही गए थे। वहाँ पे उनका एक बच्चे के साथ मीटिंग हुआ। उस बच्चे ने उनसे पूछा, सब सर, हमारा रोल मॉडल कौन है, हमारा रोल मॉडल कहाँ से आता है। रोल मॉडल हम लोग जानते हैं, जो हम लोग को आगे की लाइफ के लिए इंस्पायर करता है, जो हमें सही राह दिखाता है। तब डॉक्टर कलाम ने उनका आंसर दिया था कि बच्चों, हमारा सबसे पहला रोल मॉडल हमारे पेरेंट्स होते हैं। हमारे पेरेंट्स, हमारे मम्मी पापा और स्कूल टीचर, जो कि हमारे सभी क्वेश्चन के आंसर को देते हैं और हमें आगे की ज़िंदगी जीने के लिए इंस्पायर करते हैं। बच्चों, ड्रीम में बस कुछ नहीं है। डॉक्टर कलाम यह आप लोग को बताना चाहते हैं कि अगर आप लोग ड्रीम देखिएगा तो उसको अपनी सोच में बदलिएगा। और उस सोच को आप अगर सोचिएगा, उस चीज़ को, किसी चीज़ को, तो आप उसे करने की कोशिश कीजिएगा, तो इससे आप आगे बढ़ सकते हैं। और इस पेज में जब डॉक्टर कलाम गुजरात गए थे, तब उनसे एक बच्चा ने पूछा था कि सर, हमारा एनिमी कौन है, हमारा दुश्मन कौन है सर। तभी वहीं पे एक लड़की, उसी क्लास में एक लड़की थी, स्नेहल ठाकुर। उसने खड़े होकर वो आंसर दिया कि सर, मुझे लगता है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन पॉवर्टी है, गरीबी है। इस देश का ही सबसे बड़ा दुश्मन बच्चों गरीबी है। जो गरीब रहते हैं उनका ज़िंदगी बहुत दर्दनाक होता है, उन्हें बहुत सारी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। जब डॉक्टर कलाम ने उस बच्ची का आंसर सुना, स्नेहल ठाकुर का, तब उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने सोचा, बच्चे सोचते हैं और फिर उसे कर दिखाते हैं। तब जो उन्होंने बुक लिखा था इग्नाइटेड माइंड, उसमें उस डॉक्टर कलाम ने स्नेहल ठाकुर, जिसने उसका आंसर दिया था उस क्वेश्चन का, उसके बारे भी मेंशन किया है कि कैसे उन एक्सीडेंट में उस बच्ची ने उसके बारे में बताया था। हो गया बच्चों, और कुछ नहीं है इसमें, बस यही है डॉक्टर कलाम जो कि हमें बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं और हमें आगे बढ़ने की राह दिखा रहे हैं। बच्चों, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और आगे की वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू बच्चों।